पिछले कुछ समय से जिस तरह से लगातार चीन की प्रेजेंस हिंद महासागर में बढ़ रही है और मालदीव, श्रीलंका जैसे देश उसकी मदद कर रहे हैं, इसी को लेकर आज बड़ी अपडेट आई है, जहां पर मालदीव से चीन की प्रेजेंस को भारत खत्म करने और उसको मॉनिटर करने के लिए रडार सिस्टम को लगाने जा रहा है। और ये चीन के लिए एक बड़ा झटका है। इस समय मौजू भारत में मौजूद है और कई बड़े समझौते भारत और मालदीव के बीच हुए हैं, जिसमें रुपये में व्यापार भी शामिल है। इसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। वहीं अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियोस पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं मालदीव से निकल कर आ रही बेहद अहम खबर के बारे में। इस समय भारत और मालदीव के बीच कई अहम समझौते साइन हुए हैं, लेकिन भारत और मालदीव के बीच साइन हुए डिफेंस डील ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। इनमें एक महत्वपूर्ण समझौते के तहत राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू ने भारत को मालदीव में रक्षा प्लेटफॉर्म और संपत्ति की तैनाती की अनुमति देने पर सहमति जताई है। मालदीव के राष्ट्रपति बनने के बाद मौजू ने भारत से सैनिकों को निकालने को कहा था। अब कुछ ही महीनों के बाद उनकी सरकार ने भारत के रेडार को देश में लगाने की मंजूरी दी है। इस डील के तहत भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल की निगरानी क्षमता को बढ़ाने में भी माले की सहायता करेगा। इसके लिए नई दिल्ली से माले को रेडार सिस्टम और अन्य उपकरण दिए जाएंगे। इसके अलावा भारत यात्रा पर आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश की यात्रा पर निमंत्रण दिया है। ऐसी संभावना है कि पीएम मोदी अगले साल भारत मालदीव कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के 60वीं वर्षगांठ पर माले का दौरा कर सकते हैं। हालांकि मालदीव के आधिकारिक निमंत्रण पर भारत ने कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारत मालदीव के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में पीएम मोदी के मालदीव दौरे को दोनों देशों के संबंधों में मील के पत्थर की तरह देखा जा सकता है। इसके साथ ही मालदीव में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे चीन को भी भारत ने कड़ा संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा, हम हाइड्रोग्राफी और आपदा प्रतिक्रिया में अपना सहयोग बढ़ाएंगे। दोनों नेताओं की बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि नई दिल्ली मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रक्षा प्लेटफॉर्मों और परिसंपत्तियों के प्रावधान के साथ साथ मालदीव सरकार की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप अपनी समुद्री और सुरक्षा आवश्यकताओं को आगे बढ़ाने में माले की सहायता करेगी। आपको बता दें कि मालदीव जब राष्ट्रपति बने थे उस दौरान उन्होंने हाइड्रोग्राफी सर्वे को भी रोक दिया था। इसके साथ ही कई अहम समझौते जो पिछले सरकार ने किए थे उन सभी को होल्ड पर रख दिया था, लेकिन अब मालदीव ने इन सभी की परमिशन भारत को वापस दे दी है। इतना ही नहीं, भारत और मालदीव के बीच में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी साइन हुआ है। यह डील सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 2024-27 के तहत हुआ है। इसका मतलब है कि अगर मालदीव को विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है तो वह भारतीय रिजर्व बैंक से वित्तीय मदद ले सकता है। इस समझौते के तहत मालदीव को दो तरीकों से मदद मिल सकती है। पहला, 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की सहायता जो अमेरिकी डॉलर या यूरो में होगी। इसके अलावा 30 अरब रुपए की सहायता जो भारतीय रुपए में होगी। ये समझौता 18 जून 2027 तक वैध रहेगा। इसका मुख्य मकसद यह है कि अगर किसी देश को अचानक विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है या बैलेंस ऑफ पेमेंट में समस्या आती है तो उसे ये पैसा तुरंत मिल सकता है, जो कि मालदीव के केस में अभी काफी ज्यादा उसको जरूरत है, क्योंकि उसे चीन के पैसे भी चुकाने हैं और उसके फॉरेक्स रिजर्व लगातार नीचे आ रहे हैं। सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क सबसे पहले 15 नवंबर 2012 को लागू हुआ था ताकि सदस्य देशों को विदेशी मुद्रा संकट के समय तुरंत वित्तीय सहायता मिल सके। इस समझौते से मालदीव की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और भारत मालदीव के बीच आर्थिक संबंध और गहरे होंगे। वहीं इस मुलाकात में भारतीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मौजू ने मालदीव में रुपए कार्ड लॉन्च किया है। इससे मालदीव में भारतीय यात्रियों और व्यापारियों के लिए भुगतान करना आसान होगा। इसके अलावा हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए रनवे का भी उद्घाटन किया गया, जो मालदीव में हवाई यातायात को और बेहतर बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी घोषणा की है कि भारत मालदीव के थिलाफुशु में एक नया व्यावसायिक बंदरगाह बनाने में भी मदद करेगा। इससे मालदीव में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेगी और देश की आर्थिक स्थिति
मजबूत होगी। हालांकि दोस्तों, हो सकता है कि अब आप सोच रहे हो कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में मालदीव ने इतना सब कुछ कहा और किस तरह से भारत के साथ रिश्ते मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने खराब किए, उसके बावजूद भारत मालदीव की इतनी मदद क्यों कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत ये मदद खैरात में नहीं बांट रहा। काफी सारे लोग कमेंट करते हैं कि टैक्स पेयर का पैसा नरेंद्र मोदी इन देशों को दे रहा है। तो आप लोगों को बता दें कि ये जो मदद भारत मालदीव की कर रहा है, ये लोन के रूप में कर रहा है, यानी कि ये पैसा मालदीव को भारत को चुकाना होगा। इसके साथ ही मदद के बदले भारत की प्रेजेंस मालदीव के अंदर और बढ़ेगी, जिससे कि भारत चीन की गतिविधियों को काउंटर कर सकता है। इसके साथ ही जब मालदीव के ऊपर भारत का कर्ज काफी ज्यादा बढ़ जाएगा तो भारत और भी कई बड़े फेवर मालदीव से ले सकता है, और इन केस मालदीव पैसा भारत को चुकाने में नाकामयाब रहता है तो भारत चीन की ही पॉलिसी को अपनाते हुए मालदीव के किसी क्षेत्र पर अपना मिलिट्री इंस्टॉलमेंट भी कर सकता है। यही कारण है कि भारत मालदीव की इतनी मदद कर रहा है। कोई भी देश किसी भी देश की मदद बिना अपने स्वार्थ के नहीं करता, और डिप्लोमेसी में पर्सनल गर्ज को साइड में रखकर देश हित में फैसले लिए जाते हैं। यही कारण है कि भारत इस तरह की मदद मालदीव के लिए कर रहा है। बहरहाल, भारत के द्वारा मालदीव की जा रही इतनी भारी भरकम मदद के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।